एवरीवन, आई एम सिमरन। मेरा नाम है अंश कपूर और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 39 को रिव्यू। कैसा लगा था आपको एपिसोड? ठीक था एपिसोड, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आया कल। सबसे बड़ी बात करें यार, बिग बॉस हम गाने भी नहीं बढ़िया बजा रहे हैं। हाँ। मतलब बहुत बोरिंग सा और एकदम सटल सा पूरा एपिसोड जा रहा है, कुछ उसमें नया नहीं हो रहा है। तो पहले जिस दे देते ऑडियंस को कि कल के एपिसोड में क्या हुआ था। एपिसोड स्टार्ट होता है रणवीर और सना की फाइट से, जिसमें वो पुरानी नोक-झोंक को लेकर के वो दोबारा आ जाती है। फिर एक होता है इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग सा टास्क रहता है जिसमें नॉमिनेशन का टास्क होता है, सबसे बड़ी बात है। और घर का आखिरी नॉमिनेशन होने वाला है ये, तो उसमें नॉमिनेशन भी होता है। उस टास्क में कहीं ना कहीं सना जो है रणवीर के पुराने लाइफ के जो इंसिडेंट है उसमें उनके बेटे को भी ले आती हैं, इन्वॉल्व कर देती हैं, जिससे लेकर के आगे चीज़ें खराब हो सकती है हमें लग रहा है, और आगे बड़ा भी मुद्दा बन सकता है। बात करें साई केतन राव जो है सना के ग्रुप में होते हैं, बट वो कोई भी टास्क में एफर्ट नहीं डालते हैं। वो अपनी दोस्ती बचाने के लिए खुद को नॉमिनेट करने को भी तैयार हो जाते हैं। यही सब पूरे इसी के अराउंड स्टोरी घूमती है। फिर आखिरी चल करके एक जिंगल वाला टास्क भी होता है, उसमें कृतिका जज बनती हैं, और इस वाले जो पहले वाले टास्क में होता है अरमान मलिक संचालक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों अभी बात करेंगे कि फेयर थे या नहीं थे, इस पे भी लेकर के बहुत सटल सा एपिसोड रहा था। नेजी की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती है, नेजी बीइंग लेजी। साई केतन राव जानबूझ के अपने आप को अलग कर देते, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं साई केतन राव, कि कैमरा के सामने आ ही नहीं रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो भी पीछे हट जा रहे हैं। मुझे लगता है साई केतन सेफ प्ले कर रहे हैं कि वो बचे रहे गेम में, किसी से लड़ाई ना करें। अभी उनके कुछ फ्रेंड्स बच गए हैं। हाँ। अगर वो उनसे भी लड़ाई कर लेंगे तो वो कैसे बचेंगे, वो क्या करेंगे शो में? फिर तो उनके पास कुछ करने को ही नहीं रह जाएगा। फ्रेंड्स बनाने थोड़ी आए हैं एपिसोड में। आप फ्रेंड्स बनाना तो आप बाहर भी बना सकते थे, यहाँ पे तो आप गेम खेलने आए हो, जो सना मकबूल भी कहती है हमेशा कि मैं तो यहाँ पे जीतने आई हूँ। पर मुझे लगता है साई केतन बहुत छुपे से हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो कुछ करते ही नहीं है शो में। मैंने कभी नहीं देखा उनको कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। साई केतन राव मतलब कल टास्क भी था उनके पास जिसमें वो दिखा सकते थे, अपने आप को प्रूव कर सकते थे। इवन उन्होंने भी बोला कि साई तू खेल, हम समझते हैं, बट अपने आप को नॉमिनेट मत कर। फिर भी नहीं, साई केतन राव वाज लाइक कि ठीक है मैं नॉमिनेट हो जाऊंगा, दोस्ती के लिए चलता था। अगर आपको दोस्ती निभानी थी तो फिर आप इस शो में क्यों आए? और वो बोल रहे थे बीच में कि अनिल सर बोलेंगे आपने दोस्ती नहीं निभाई, तो ऑब्वियसली अब वो ये नहीं बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो गेम में, क्या कर रहे हो। बिग बॉस का काम ही है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं लड़ाना। उसने टीम ही जानबूझ के ऐसी बनाई है। वो चाहता है कि अगर वो लड़ाई नहीं होगी तो फिर आदमी देखेगा कि तभी तो अरमान को संचालक बनाया गया, क्योंकि सबको पता था अरमान एज यूजुअल अनफेयर डिसीजन लेंगे। नहीं, यहाँ पे तो मैं डिसएग्री करूंगा। अरमान जो थे फेयर उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि बात अगर हम उनके संचालक की करें, शिवानी से अगर आप कंपेयर करेंगे, शिवानी ने एट द एंड में जाकर के बोल दिया कि मुझे तो दिखा नहीं था, मैंने तो सना की आंखें देख करके जजमेंट दे दिया था। बट यहाँ पे कल आप अरमान मलिक की अगर हम बात करें तो अरमान मलिक ने पूरा एक पॉइंट नोट करके बताया कि लव कटारिया ने 15 बार मुंह बंद करने की कोशिश करी है, हंसे, और उन्होंने पॉइंट मतलब पूरा नंबर वाइज, सेट्स वाइज उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया है। तो मुझे लगता है कि कल अरमान तो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर थे। मुझे टास्क स्टार्ट होने से पहले से ही पता था कि उन्होंने अपनी वाइफ की टीम को जिताना है। अरे अगर उनकी वाइफ की टीम अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली जिताएंगे वो तो। पर चाहे वो अच्छा काम करे या ना करे, जैसे वो जिंगल वाला टास्क भी था, उसमें भी अरमान जीता, जबकि रैप करना इज नॉट अ जिंगल। तो मेरे को लगता है वो दोनों अनफेयर। बट दोनों से कंपैरिजन में तो बढ़िया ही था ना रैप उनका। अगर जैसे कि जिंगल वाले में बात करें तो उसमें एक वर्ड था ड्रीम यूज करना था, उसमें सना मकबूल की टीम ने सपना यूज कर दिया। अब आप अगर जो कीवर्ड्स हैं उसी को चेंज कर दोगे तो वो तो फिर गलत चीज होगी ना। पर मुझे पहले भी पता था कि वो उन्हीं को जिताएंगे। हमें पहले से पता होता है जब भी वो संचालक बनते हैं। परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो बात कैसे है? अगर वो उन्होंने खराब परफॉर्म करा होता, जैसे सामने दिख रहा होता, शिवानी वाला केस जैसे था, उसमें सामने दिख रहा था कि सना मकबूल लास्ट थी और कृतिका पहले गई थी, बट उसमें भी गलती कर रहे हैं, तब वहाँ पे लगता है कि ये अनफेयर है। बट कल जब सामने दिख रहा था, रणवीर हंस रहे थे, रणवीर के चेहरे से स्माइल नहीं गई थी। इवन उनके कपड़े लेकर के आगे उनकी पर्सनल स्टफ भी इन्वॉल्व कर दिया गया, उनके बेटे को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि वो फेयर है। लव कटारिया की बीच में एक दो बार स्माइल टूटी थी जब उनके मुंह से पानी निकलता है, तो वो काफी ज्यादा ग्रॉस हो जाता है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज वहाँ पे रणवीर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके गया लव कटारिया। मैं ये नहीं कह रही कि रणवीर ने गंदा परफॉर्म करा, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे टास्क स्टार्ट होने से पहले पता था कि अरमान उन्हें ही जिताएंगे, अपनी टीम को जिताएंगे। बात अगर हम करें
कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि साई केतन राव को कल के टास्क में उतारना चाहिए था इनको? उतरना चाहिए था, बिल्कुल उतरना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली सबको रहना है गेम में। उनकी तरफ से कोई विनिंग स्पिरिट नहीं दिखती है कि उन्हें जीतना है, उन्हें रहना है गेम में। वो बस ये कह रहे हैं मेरे दोस्त हैं, चलो ठीक है मैं नहीं करूँगा। कौन लगता है अब अगला कंटेस्टेंट कौन होगा घर के बाहर? साई केतन ही होने चाहिए, बट जैसे अनफेयर चीज़ें हुई हैं अभी लास्ट इविक्शन में, तो कुछ कह नहीं सकते। साई केतन राव और मतलब 2-3 नाम अगर आप लें? साई केतन, कृतिका बिल्कुल नहीं दिख रही है, कुछ नहीं कर रही वो भी। और बाकी आई थिंक डिजर्विंग है, बाकी रहने चाहिए। नेजी भी कुछ तो कर रहा है, उन दोनों से तो बेटर ही कर रहा है। अगर नेजी एक दिन आते हैं, एक दिन एपिसोड में बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है, फिर अगले में कम हो जाता है, फिर ऐसे नेजी का ग्राफ ऐसे चल रहा है। यस, पर उनका तो ग्राफ सीधा ऐसे लो ही चल रहा है ना, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो नेजी इज बेटर देन बोथ ऑफ देम। तो ये था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 39 का रिव्यू। ऐसे ही और भी रिव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।